नमस्कार। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स फॉर बिगिनर्स के इस 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हमने फ्यूचर्स के एप्लीकेशंस की बात की, जिसमें हमने शॉर्ट सेलिंग की बात की और हेजिंग की बात की। इस लेक्चर में आज हम हेजिंग को और प्रैक्टिकली समझेंगे। जनरली फ्यूचर्स का यूज हेजिंग के लिए किया जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग उसका गैम्बलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी लोग स्पेकुलेट करते हैं। वो किसी भी स्टॉक पर स्पेकुलेट करते हैं कि इस शेयर की प्राइस अगले महीने या अगले 10-15 दिन में इस लेवल तक जा सकती है, और वो स्टॉक पर फ्यूचर की मदद से स्पेकुलेट करते हैं। पर अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की प्रॉपर यूज की बात की जाए तो प्रॉपरली वो हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और आज हम हेजिंग के एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे जान के आप शायद हैरान भी हो जाए। देखो, फ्यूचर्स का इस्तेमाल हेजिंग के लिए फार्मर्स भी कर सकते हैं, यानी जो किसान हैं वो भी फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग कर सकते हैं और अपनी जो रिस्क है उसे लिमिट कर सकते हैं। तो वो ये कैसे कर सकते हैं? तो वो ये कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट के जरिए। इंडिया में 2 कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है MCX, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा है NCDEX, दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये दोनों भी कमोडिटी एक्सचेंजेस 2003 में शुरू हुए हैं, जिनके जरिए फार्मर्स अलग अलग जो कमोडिटीज हैं उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, लेकिन बाकी कमोडिटीज जैसे कि मेटल कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, इनके भी डेरिवेटिव्स इन कमोडिटी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस पर किसान यानी फार्मर्स कैसे अपना रिस्क हेज कर सकते हैं, इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कॉटन फार्मर हैं। आपने बस इस साल में कॉटन की फार्मिंग शुरू की है और आपको पता नहीं है कि जब तक आपका कॉटन निकल के आएगा तब कॉटन की प्राइस क्या होगी। पर आपको ये पता है कि पिछले साल आपको कॉटन 19,500 की प्राइस पर बेचा गया था। तो अपना रिस्क हेज करने के लिए आप कॉटन के फ्यूचर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो। आपको लगता है कि पता नहीं इस साल कॉटन के रेट्स क्या रहेंगे। अगर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया तो कॉटन की प्राइसेस कम होगी, लेकिन अगर किसी वजह से कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इन दोनों में से एग्जैक्टली क्या कंडीशन होगी ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए अपना रिस्क लिमिट करने के लिए यानी हेज करने के लिए आप चाहते हो कि अगर मेरा कॉटन 19,500 के आसपास की प्राइस पर भी बेचा जाए तो मेरे लिए वो बहुत सही डील होगी। तो आप देखते हो कि MCX पर यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आप कॉटन की ट्रेडिंग कर सकते हो। आप MCX पर देखते हो कि कॉटन की जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। जैसे जनवरी 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉटन की प्राइस 19,600 है, फरवरी 2020 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 19,900 है, मार्च 2020 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,130 है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,330 है, मई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,340 है और जून कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 19,600 रुपये है। आप सोच रहे हो कि आपके कॉटन का प्रोडक्शन मई महीने के करीब आ जाएगा। जनरली आता नहीं है इस महीने में, लेकिन अज्यूम करते हैं। तो आप देखते हो कि मई के कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,340 रुपये चल रही है और आपको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी सही है कि ये प्राइस पिछले साल की प्राइस के यानी 19,500 की प्राइस के आसपास है और यहाँ पर आपको 20,340 रुपये की प्राइस भी मिल जाएगी। इसलिए आप चाहते हो कि आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन आपका रहेगा उतने क्वांटिटी के कॉटन के मई कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट लॉट की साइज है 25 और जो कॉटन होता है वो बेल में काउंट होता है। हर कंट्री में बेल की अलग अलग साइज होती है। इंडिया में एक बेल मतलब 170 किलोग्राम, तो 25 बेल मतलब 40 to 150 किलोग्राम, जिसे कि आप 42.5 क्विंटल कह सकते हो या फिर 4.25 टन भी कह सकते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 40 to 150 kg के कॉटन की ट्रेडिंग होगी। मान लेते कि आपके कॉटन का प्रोडक्शन आपको लगता है कि 8,000 किलोग्राम के करीब होगा, इसलिए आप प्रीफर करते हो कि कॉटन के 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किए जाए। तो आप 20,340 रुपीज़ की प्राइस पर कॉटन के मई महीने के 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हो। नाउ मई महीना आ जाता है, आपका कॉटन का प्रोडक्शन भी निकल जाता है और उस टाइम कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से कॉटन के रेट कम हो जाते हैं और 18,000 रुपीज़ के करीब हो जाते हैं। लेकिन आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह है कि आपको वो कॉटन 20,340 रुपये पर बेचना है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मई में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत कम रहता है या किसी वजह से कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी 22,000 के करीब चली जाती है, तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हेजिंग का असली मतलब ये है कि आपने रिस्क को कंट्रोल किया कि लास्ट टाइम 19,500 के करीब प्राइस थी, आप नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क हो, तो हेजिंग में आप कभी कभी प्रॉफिट भी मिस कर देते हो और ऐसा होता है। लेकिन जब आप रिस्क को लिमिट कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लॉस को लिमिट किया जाए। चाहे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिस हो गया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और हेजिंग का यही पर्पस होता है। कमोडिटी मार्केट में 2 तरह की सेटलमेंट्स होती है। एक होती है कैश सेटलमेंट, दूसरी होती है फिजिकल सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मतलब जैसे कि हमने देखा कि लेट से कि कॉटन की प्राइस 18,000 रुपये हो जाती है, तो उस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट पर आपको 2,340 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट 20,340 रुपये की प्राइस पर किया था। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल सेटलमेंट करते हो तो आपको अपना कॉटन
एक्चुअल में उस कमोडिटी एक्सचेंज के वेयर हाउस में देना पड़ेगा, यानी उस सेलर को देना पड़ेगा। तो हेज करने वाले लोग जनरली कैश सेटलमेंट ही प्रीफर करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार इंडिया में कई सारे फार्मर्स अचानक से कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो कमोडिटी फ्यूचर्स का इस तरह से उपयोग करके वो अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं, यानी जो अननोन रिस्क है जिससे उस कमोडिटी की प्राइस अचानक से बहुत नीचे जा सकती है, उसे वो हेज कर सकते हैं, यानी लिमिट कर सकते हैं। फिलहाल कमोडिटी एक्सचेंज पर सारी कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है, बस कुछ ही कमोडिटीज अवेलेबल हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में बाकी कमोडिटीज भी यहाँ पर आ जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अपनी रिस्क को यहाँ पर लिमिट कर सके। तो आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एप्लीकेशंस हैं, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वो डिटेल में समझ में आए होंगे। तो आप भी इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लोर कीजिए और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में बताइए, ताकि वो भी अपने रिस्क को हेज कर सके, चाहे फिर वो फार्मर हो या फिर और कोई हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट में दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। फ्यूचर्स को हमने समझ लिया, अब हम ऑप्शंस को समझेंगे कि ऑप्शन क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और ऑप्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे आप ऑप्शन की मदद से अपनी रिस्क कम कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।